भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी पुस्तक मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी एक जीवन एक लक्ष्य को लेकर सार्थक रूप से जीते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की तारीफ में आगे कहा कि मोदी जी के 50 साल के सार्वजनिक जीवन, 20 साल के प्रशासनिक जीवन में भ्रष्टाचार उनको छू तक नहीं पाया है। मोदी जी ने जीवन की बहुत सी चीजों को बदलने का प्रयास किया है। मोदी जी ने राजनीति को देखने का नजरिया भी बदला है। भाजपा अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मोदी @20 पुस्तक में पीएम मोदी की कार्यशैली के स्तंभ है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे मोदी @20 इस कार्यक्रम में आप सबसे चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है और चर्चा के साथ साथ इस किताब के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के कार्यशैली, उनकी राजनीति में देखने का नजरिया, उसको आपके सामने रखने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। ये सच में मेरे लिए बहुत ही ऑनर का विषय है कि आयोजकों ने मुझे इस काम के लिए चुना है। हालांकि मेरे मन में बहुत बड़ा प्रश्न है कि 30-40 मिनट में मोदी जी के जीवन के बारे में सही रूप में बता पाना, इसमें मैं कितना न्याय कर पाऊंगा, ये मेरे लिए कठिन चैलेंज है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत से लोगों ने डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जुड़कर मोदी @20 इसके बारे में एक विस्तृत रूप से उनके कार्यशैली के बारे में बताने का प्रयास किया है। हम सब लोग जानते हैं कि मोदी जी वन लाइफ वन मिशन, एक जीवन एक लक्ष्य, इसको वो सार्थक रूप में जीते हैं। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका आचार विचार, सोच विचार, उनका कार्य करने का ढंग हर पल देश की सेवा के लिए समर्पित है, हर पल। और ये कहने के लिए नहीं है, ये हमने उनको देखा है जीते। मोदी @20 का मतलब 30 साल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, 20 साल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, अब वो 21वां साल पूरा हुआ, लेकिन 20 साल पूरे होने पर यह पुस्तक को प्रस्तावित किया गया। दुनिया में इस तरीके से 20 साल 21 साल हेड ऑफ द स्टेट के रूप में काम करना, ये एक मिशन के रूप में जीते हुए मोदी जी ने इसको पूरा किया है। और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अद्वितीय रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को कि हर दिन, हर साल, हर पल मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई है। इट इज ऑलवेज ऑन इंक्रीज, ऑल टाइम इंक्रीज। जब जब आप सर्वे कराते हो तो आप देखते हो कि सीटों का आंकड़ा भी बढ़ा हुआ है और उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी हुई है। यह मोदी जी का व्यक्तित्व है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो उन्होंने जिस तरीके से जीवन को जिया है और जो इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से वर्णित है, मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे मित्र इसको पढ़ें, खास करके जिनको सामाजिक विषय में रुचि हो और राजनीतिक विषय में रुचि हो। ये पढ़ने जैसा है, ये जीवन में समझने जैसा है। 50 साल का सार्वजनिक जीवन, 20 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का जीवन, भ्रष्टाचार छू तक नहीं सकता, प्रॉपर्टी, और जो जीवन में एक, जिसे कहा जा सकता है कि एक ऑनेस्टी के साथ जीते हुए आगे बढ़ने का, लक्ष्य को पूरा करने का माध्यम बनना, यह कोई सीखे तो मोदी जी से सीखे। और उन्होंने जीवन की बहुत सी चीजों को, सोच को, समझ को, सबको बदलने का प्रयास किया है। A leader with conviction, a leader with capacity, a leader who changes the
दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट। वो राजनीति के नजरिए को, देखने का नजरिए को भी बदल डालते हैं, इस बात को भी हमको समझना। ये ऐसे प्रधानमंत्री निकले जिन्होंने कैलिकट के समुद्र के किनारे पब्लिक फंक्शन में कहा था कि तुमने जो किया है इसका जवाब जरूर मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये और आपको मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को भाषा समझ में नहीं आई, बाद में उड़ी की दूसरी घटना घट गई। और जब दूसरी घटना घट गई तो एयर स्ट्राइक हुई। तो उसके पहले क्या बोला उन्होंने कहा, देखिए स्टेटमेंट्स को वॉच कीजिए, नेता के बारे में पता चलता है। उनका रिएक्शन था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरे दिन सर्जिकल एयर स्ट्राइक हो गई और वो भी ध्वस्त कर दिया गया। जिस पर्सनैलिटी का व्याप इतना बड़ा हो उसको एक पुस्तक में समा लेना ये बड़ा कठिन कार्य होता है और कोई एक व्यक्ति कर भी नहीं सकता था। इसलिए लगभग 22 लेखकों ने 21 चैप्टर्स में इसको लिखा है। और जिन लोगों ने लिखा है वो सब अपने अपने जीवन में, समाज में स्थान रखने वाले लोग हैं। सब लोग अचीवर्स हैं। ये कोई ऐसा ही नहीं है कि किसी ने पकड़ करके इस किताब को लिख दिया। फिर चाहे अमित शाह जी हो, एस जयशंकर जी हो, हमारे अन्य प्रतिनिधि हो, हमारे अमीश जी त्रिपाठी हो, पीवी सिंधु हो, अजीत डोवाल जी हो, नंदन जी हो, सब लोगों ने, जिन लोगों ने जीवन में अचीव किया है, उन लोगों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया है। हम सब लोग, जैसा मैंने कहा कि भाग्यशाली है कि उनके नेतृत्व में हम सब लोगों को, देश को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हम इस किताब को, अमित शाह जी ने इसे गीता फॉर पॉलिटिकल वर्कर्स कहा है। इट इज अ गीता, पढ़ने लायक, इसकी बारीकियों में जाने लायक। और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो राजनीति में रहता है और वो राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, उसको ये पढ़ना उसके जीवन को परिष्कृत करने में बहुत काम आएगा। उसके जीवन, if you are a political worker, anybody in the political space, if he wants to enlighten himself, if he wants to grow further, this book will be a guide to it. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।